नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है आपका रुक्मिणी प्रकाशन या फिर इसको बोल सकते हैं प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, अब इस प्रैक्टिस सेट को समझिएगा। ये आपका, अगर इस किताब की बात करते हैं तो ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। आप इसको डेली बेसिस पे लगा भी रहेंगे और इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का हमने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है और हमने इसको दोस्तों प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप सारा प्रैक्टिस सेट जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दिया जाए कि ज्ञान बिंदु का जो आपका प्रैक्टिस सेट जो है वॉल्यूम 4 भी आ गया है। वॉल्यूम 4 आ गया है, तो अभी वॉल्यूम 3 में कुछ प्रैक्टिस सेट जो है अभी बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम 4 जो है प्रैक्टिस सेट आपका शुरू किया जाएगा। यानी अब ये है कि आपका ज्ञान बिंदु का भी दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे वो भी अब करवाया जाएगा। तो चलिए सेट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 10। चलिए देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला है कि नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको बताना है कि सही इसमें कथन क्या है। देखिए, अभी कथन ए बोला है कि कुछ जलीय पौधे जो कि जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है, और कारण आर आपका बोला है कि मोम की परत पौधों को जल के ऊपर जो है तैरते रहने में मददगार होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है आपका गलत हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों जो पहले का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, आपका बोला गया कि अत्यधिक कठोर, सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता या फिर मुड़ती। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अस्थियां। ऑप्शन नंबर बी, हड्डी के बारे में बोल रहा है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर में करीबन 206 हड्डियां यानी अस्थियों की बनी होती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और अस्थि को यानी अस्थि को स्नायु या फिर लिगामेंट्स जोड़ता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीशा संचायक सेल में हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? जो सबसे सरल विधि होता है वो कौन सी स्थिति में होता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान और उच्च दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथे का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी गैस का आदर्श व्यवहार उच्च ताप एवं निम्न दाब पर होता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर। बोला कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? प्रदूषण होने का कारण क्या है? तो CO2 और CO का बनना। ऑप्शन में दोस्तों पांचवे का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने में मुख्यतः उत्पन्न होता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? अच्छा प्रश्न है, जो कि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको इसका क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी। बोला जाता कि ये जब ताजमहल बना दिया था तो इसका हाथ भी दोस्तों कटवा दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल की स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए, सेल की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, सेल। ठीक है, और 24 जनवरी 1973 में किया गया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ये जो खिड़की है दोस्तों किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं, IDA को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। या आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और बात करते हैं कि IDA की जो स्थापना है 24 सितंबर 1960 में दोस्तों जो है इसकी स्थापना हुआ है। आप इसको भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की जो है संस्तुति किया था? कृषि जोतों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा राज्य समिति। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, और कृषि पर आयकर राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है या फिर लगाया जाता है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो ये कौन से राज्य में हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझिएगा कि जो हमारा इसमें दोस्तों जो दिया गया है, जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और वही अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और जो अनुच्छेद हमारा 22 है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। तो ये सब चार ऑप्शन जो है याद रखेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का डी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। उसमें आपका सभी प्रकार से प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जाता है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि डेली आपको सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप वहाँ पे सेट लगा लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर आपका 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो किसके सुझाव पर किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। सहकारिता आयोग का संबंध जो है केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? सॉलिसिटर जनरल, तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? कानूनी अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये आपका राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। और अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी दोस्तों मिलती है। आगे हमारा प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष जो है कर दिया, यानी 6 वर्ष था उसको अब घटा करके जो है 5 वर्ष कर दिया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और ये आपका 1978 में हुआ था। ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखेंगे। और जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये आपका 1976 में हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र जो कि साइबेरियाई सारस का चित्रण जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों किया गया था मंसूर के द्वारा। किसके द्वारा? मंसूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, दशवंत एवं बसावन जो है अकबर के काल में चित्रकार थे। ठीक है, दशवंत और बसावन जो है ये आपके अकबर के जो अकबर थे उसके चित्रकार थे। कौन पातशाहनामा का लेखक था? कौन पातशाहनामा का लेखक था? तो ये आपके हो जाएंगे अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो बिहार में लोकप्रिय की बात करते हैं तो फिरदौसी हो जाएगा दोस्तों, फिरदौसी, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आईने यानी आईना ए अकबरी में 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रयोग में जो है 33 प्रकार का ही होता था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है उसका जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं रामानुजाचार्य को। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ये कौन से राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 22 का डी हो जाएगा। देखिए, कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़े या फिर बड़ी गुफा मंदिर है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसे धारावर्ष भी कहा जाता था उस टाइम।
आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम जो है भारत आया। तो भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। अगर फाहियान की बात करते हैं तो भारत जो है भारत में आया था दोस्तों 399 से और 414 के बीच में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का जो संबंध है किस क्षेत्र से है। ये कौन से क्षेत्र से है, तो बाल मजदूरी रोकने के लिए, बाल मजदूरी रोकने के लिए ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1905 यानी सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था। ये कौन से कारण से हुआ था, तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से किया था। ठीक है, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा जो है सर्वाधिक प्राचीन है। तो सर्वाधिक प्राचीन की बात करते हैं तो ये आपका तमिल हो जाएगा दोस्तों, तमिल, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पे, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वीन मैरी लैंड, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाथुला। क्या हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं कि बारामूला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है बारामूला दर्रा। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति जो है सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा फ्री स्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। कि निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है, तो दमन और दीव की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा खंभात की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे पत्तियों में रहता है। क्लोरोप्लास्ट में केंद्र में मैग्नीशियम अणु पाए जाते हैं। कोहरा बनता है जब देखा जाए तो सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 36 का ए हो जाएगा। कहाँ की संसद का नाम जो है नेशनल कांग्रेस है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब संसद जो हो गया, आप इसको लूसेंट से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। अगर हम वंदे मातरम के प्रथम संपादक की बात करते हैं तो अरविंद घोष, दोस्तों अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों जो है भाग लिए थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं, तो ये दोस्तों मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 11 जुलाई को मनाते हैं हम जनसंख्या दिवस, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। और अगर हम 3 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर, तो आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है, तो गलत दोस्तों अगर हमारा देखा जाए तो अकबर जो है सर टॉमस रो, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का हमारा बी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करेंगे कि जहांगीर जो है आपका विलियम हॉकिंस सही है। शाहजहां जो है आपका ट्रेवरनियर जो है हमारा ट्रेवरनियर जो है सही है। औरंगजेब की बात करते हैं तो ये आपका मनुची सही दिया गया है। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 42 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी
भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिना किसी राज्य को या फिर बिना राज्य की सहमति से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो चौराहा के उपनाम से हम जानते हैं हवाई द्वीप को। दोस्तों हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नो वन इज टू स्माइल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक जो है किसकी नवप्रकाशित रचना है? ये किसकी नवप्रकाशित रचना है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग का। ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? दोस्तों सूर्य आपका होता है हमारे पीठ पीछे होता है, मतलब विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है सूर्य के। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस जब रोग होता है तो कौन से नाम से हम इसको जानते हैं? तो लॉकजा हो जाएगा, लॉकजा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 48 का ग्रह की यानी ग्रह का होना, ऑप्शन नंबर डी। ये समझाई नहीं जा सकती है। बाकी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति सही है, ज्वार भाटा का होना सही है, और किसी वस्तु का भार, ये सब दोस्तों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। देखिए बुल्स आई की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा जो संबंध रखता है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 49 का डी हो जाएगा। राइटर्स न्यूज एजेंसी है कहाँ का? अगर हम राइटर्स न्यूज की बात करते हैं तो ये दोस्तों ये आपका ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। अगर हम स्थगन प्रस्ताव के उद्देश्य की बात करते हैं तो सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 51 का सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? देखिए जो राज्य की कार्यपालिका दोस्तों होती है राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में। और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आगे किसी राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई NADA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। NADA का विस्तारित रूप यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसका बी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना हुआ है 2005 में इसका स्थापना हुआ है। जब दिन और रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। और यह साल में 2 बार होता है, यह साल में 2 बार होता है। अगला कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कबड्डी में, तो कबड्डी में दोस्तों हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 दिया गया है जो कि गलत है। कबड्डी में दोस्तों 7 प्लेयर होते हैं। बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 सही है। खो खो में 9 होते हैं और जो वॉलीबॉल होता है इसमें आपके दोस्तों 6 होते हैं। अब इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं तो अभी ज्वाइन नहीं होंगे, मैसेज करके वो सिर्फ छोड़ देंगे। उसके बाद 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद वो खुद ज्वाइन होंगे। तो उससे क्या मतलब है? आपको अगर ज्वाइन होना है, सेट लगाना है या फिर बिहार SI में स्कोर करना है तो आप अभी से ज्वाइन होइए, डेली बेसिस पे सेट लगाइए, तभी ना आपको आने वाले समय में फ़ायदा मिलने वाला है सेट से। ठीक है, चलिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? दोस्तों जो जी का मान होता है वो आपका दिखाया तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। और जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ये भी आपको याद रखना है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ आपका कौन सा है? तो पदार्थ की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया कहलाती है क्या? तो ये आपका जो प्रक्रिया होता है आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए इसमें दिया गया है, आपको ये सब पढ़ लेना है। तो इसका आंसर हमारा 1 और 3 हो जाएगा। चांदी के कप का बदरंग होना, और जो तीसरा है कि जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न है कि हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फलों से
बनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हेम्प यानी भांग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनाल्फ्लेथिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हमारा 63 का होगा ये आपका कार्बन हो जाएगा दोस्तों, कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। जो गुणसूत्र की संख्या होती है तो ये आपका हो जाएगा 1 होता है। कितना? 1 होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एस्केसिस का होता है, एस्केसिस का, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा होता है या फिर कौन सा अंग है? तो ये आपका हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा दोस्तों? तो ये आपका होता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काएं, यानी पंप कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है ये परिघटना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो क्यों नहीं अनुभव करते हैं दोस्तों? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है शून्य है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का बी हो जाएगा। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये हम पामीर क्षेत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? पामीर का क्षेत्र। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार स्थित है, पामीर का पठार स्थित है। भारत के किस पठार के खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे दोस्तों हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप सारा प्रश्न बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए आर्थिक विकास का जो वास्तविक अर्थ होता है उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान विवरण और आत्मनिर्भरता का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये सब हमारा जो है सही है। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? देखिए अफीम युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नौकिंग की संधि, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। यह संधि जो है साम्राज्यवादी इंग्लैंड एवं चीन के बीच अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है। निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं था? तो सदस्य देश दोस्तों इसमें नहीं था, तो ये आपको हो जाएगा जर्मनी इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बाकी जापान था, रूस था और फ्रांस भी था। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष पूछ रहा है, तो 79 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 2011-12 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कि अपिको आंदोलन निम्न में से किससे या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है? अपिको आंदोलन, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। प्रवास का सिद्धांत आधारित है, देखिए जो प्रवास का सिद्धांत होता है दोस्तों ये आपका किस पे आधारित है? तो व्यक्ति की इच्छा पर, व्यक्ति की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है, अत्यंत ही डैश अपराध है, तो ये आपका हो जाएगा जघन्य, दोस्तों जघन्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा जो है 83 हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी एनसीपी हो जाएगा, टीएससी हो जाएगा और सीपीआई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश हमारा कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा तिब्बत, दोस्तों तिब्बत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला प्रश्न है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है?
तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपके 85 के अनुसार अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी। आइमा ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है किसे दिया है? तो ये दिया है दोस्तों मंगलम बिड़ला को, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ये मनाने की घोषणा किया है 26 नवंबर को। देखिए 26 नवंबर को हमारा एक और दिवस मनाते हैं, अब ये आप कमेंट करके बताएंगे। मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान जो है चलाया है? तो म्यांमार में दोस्तों भारत ने दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑपरेशन करुणा दोस्तों ये चलाया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 मई 2023 को अजय वारियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण, जो 7वां संस्करण है, भारत और यूके के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ है सैली सबरी प्लेन्स हो जाएगा, यानी यूके आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 89 का सी सही हो जाएगा। यह अभ्यास जो है आपका द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा झारखंड, दोस्तों झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है वाराणसी में, यानी बनारस, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है या फिर किसने बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे दोस्तों यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपका सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है योगी आदित्यनाथ को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो पहला संस्करण है किस देश ने जीता है? अगर हम पहला संस्करण की बात करते हैं तो अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर जो है नामक पहल जो है शुरू किया है? तो ये दोस्तों जो शुरू किया गया है नासिक में, कहाँ पे? नासिक, ऑप्शन नंबर सी। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका तिरुवनंतपुरम में होगा, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया या फिर नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है पोलावरुम पलिखर जुना प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार जीता है? तो सभी को पता है नाटू नाटू फेमस है, जो कि RRR मूवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा जो है किया गया है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा एडिडास, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसमें देखिए डिस्कशन बेहतर वे में दिया गया है। अगर आप डिस्कशन पढ़ने बैठेंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, और डिस्कशन से ही आपका तैयारी जो है 50% यहीं से हो जाएगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से आपका 6-7 से पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका बिहार पुलिस का 2 प्रैक्टिस सेट आपका आ जाएगा, 2 शाम में, 1 रात में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।